आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट इज बायोलॉजी, योर लेक्चर नंबर 4। आपकी बायोलॉजी के सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 4 है बेटे। आई होप जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है और आप अच्छे से लर्निंग कर रहे हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस योर चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, और टॉपिक है आपका बायोलॉजिकल मेथड। बेटे सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, अगर हम एक थोड़ा सा रिव्यू लें अपने लास्ट लेक्चर का, उसमें हमने डिस्कस किया था कि कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, मींस कोई डिजीज न्यू डिस्कवर हो गई है या कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम जो फेस आ रही है रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो हम यूज करते हैं। दोज आर कॉल्ड एज द बायोलॉजिकल मेथड्स। उन मेथड्स में हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं जो भी प्रॉब्लम फेस की जा रही है, ठीक है। फिर उस पर ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, उस पर मुशाहिदे किए जाते हैं। आफ्टर ऑब्जर्वेशंस क्या होता है, हमारे पास 2 टाइप्स की ऑब्जर्वेशंस हैं। वन इज द क्वालिटेटिव टाइप एंड अदर वन इज द क्वांटिटेटिव टाइप। ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टाइप जो हैं हम बेटे डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर 5 सेंसेस नोन एज विजन, हियरिंग, टच, टेस्ट एंड स्मेल। ये हम अपनी 5 सेंसेस यूज करके जो है ऑब्जर्वेशंस को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद बेटे हमने टॉपिक डिस्कस किया था विच वाज formulation of the hypothesis. Hypothesis is the tentative explanation of any theory. Any explanation, कोई भी explanation होती है उसकी tentative कोई भी theory है उसकी tentative explanation है। Means hypothesis को गलत भी साबित किया जा सकता है और सही भी साबित किया जा सकता है। hypothesis को झुटलाया भी जाया जा सकता है और सही भी साबित किया जा सकता है। अगर वो hypothesis सही साबित हो जाती है then it's called as the law. उसके बाद बेटे डिडक्शन जो हैं वो कायम की जाती हैं। तो ये टॉपिक हैं जो हमने कल रीड आउट किए थे। डिडक्शन क्या है बेटे, जैसे कोई भी हाइपोथेसिस एक थ्योरी जो है वो पेश कर दी गई है और उसको अवगत किया गया है फॉर द उसको साबित करने के लिए कि आया ये ठीक है या गलत है। साइंटिस्ट जो हैं वो सो मेनी क्वेश्चन जो हैं वो अराइज करते हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि उस थ्योरी को झुटलाया जा सके, गलत साबित किया जा सके। तो उसके बाद डिडक्शंस कायम की जाती हैं। डिडक्शंस क्या हैं, फॉर एग्जांपल आपके साइंटिस्ट जो हैं वो एक प्लांट सेल को ले लेते हैं। प्लांट सेल ले लिया, अब उन्हें पता है कि ये सेल जो है ये प्लांट का है, जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, और उसमें वो देख रहे हैं इसमें न्यूक्लियस मौजूद है। अब ये जो एक सेल में न्यूक्लियस है तो साइंटिस्ट क्या डिडक्ट करेंगे कि इस तरह के हर प्लांट सेल में न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक हो गया। अगर देखें ये रूट सेल है, शूट सेल है, लीव सेल है, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स है ना प्लांट के पूरी बॉडी में। अब उस पूरी बॉडी के सेल्स को डिस्कस कर रहा है वो साइंटिस्ट और उन सब में देख रहा है कि सबके जो सेल में है न्यूक्लियस मौजूद है और एक रूट सेल को जो है वो स्टडी नहीं कर रहा। तो क्या होगा, प्लांट की पूरी बॉडी के सेल्स में अगर न्यूक्लियस मौजूद है तो वो डिड्यूस करेगा कि प्लांट की जो लीफ सेल है उसमें भी न्यूक्लियस मौजूद होगा। सो दीज आर द डिडक्शंस। उसके बाद बेटे नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन बेटे, एक्सपेरिमेंटेशन क्या है, ये भी जो है मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड इज एक्सपेरिमेंटेशन। इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली जो डिडक्शंस कायम की जाती हैं उसको प्रूव किया जाता है। आया ये डिडक्शन जो है, जैसे अभी मैंने प्लांट सेल की एग्जांपल दी है, यानी प्लांट सेल में न्यूक्लियस मौजूद है, एक सेल में न्यूक्लियस मौजूद है तो प्लांट के सब सेल में न्यूक्लियस है, तो इसको एक्सपेरिमेंटली जो है वो प्रूव किया जाए। अब एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। एक्सपेरिमेंट्स बेटे जो परफॉर्म करते हैं साइंटिस्ट, तो बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स टू सी इफ द हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट। द डिडक्शंस व्हिच आर ड्रॉन फ्रॉम द हाइपोथेसिस आर सब्जेक्टेड टू rigorous testing. Through experimentations biologists learn which hypothesis is correct. हाइपोथेसिस का आपको बताया था क्या है, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है किसी भी थ्योरी की, यानी उस हाइपोथेसिस को रॉन्ग और ट्रू जो है वो प्रूव किया जाता है। अब साइंटिस्ट जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसी हाइपोथेसिस को
रॉन्ग या ट्रू साबित करने के लिए, आया जो है वो हाइपोथेसिस करेक्ट है या रॉन्ग है। द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड एंड द वन विच प्रूव्स करेक्ट इज एक्सेप्टेड। अभी देयर आर टू, हम जब एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं तो हम एक तो डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट एक्सपेरिमेंट को, नेक्स्ट हम इसी एक्सपेरिमेंट में डिस्कस करते हैं कंट्रोल एक्सपेरिमेंटेशन। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में वो हाइपोथेसिस रखी जाती हैं बेटे जिनका साइंटिस्ट को लगता है कि ये सही साबित हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अगर जैसे हमने कल बर्ड्स को डिस्कस किया था कि स्पैरो है, एक बर्ड है और स्पैरो के विंग हैं। अब तमाम जो बर्ड्स होते हैं साइंटिस्ट ये एज्यूम कर लेंगे अगर स्पैरो है, बर्ड है, उसके विंग हैं तो तमाम बर्ड्स के विंग्स होने चाहिए। तो जो वो विंग हैं वो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चन में डिस्कस किए जाते हैं, स्टडी किए जाते हैं। मींस ऐसी हाइपोथेसिस जो सही प्रूव हो सकती है वो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कहलाती है। और यही बेटे एक्सपेरिमेंट्स आगे जाकर अगर ये सही साबित हो गए तो क्या है, ये लॉ बन जाती है। आपको पता है बेटे बायोलॉजिकल जो मेथड्स हैं उसमें एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, प्रैक्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं और लॉज बहुत कम आती हैं। क्यों लॉज कम होते हैं? क्योंकि आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है तो डे बाय डे जो है वो चेंजिंग्स आ रही है, एवोल्यूशन हो रही है। तो क्या है, नई से नई जो है वो चीजें, नई से नई प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं जिन्हें फेस किया जाता है और साइंटिस्ट इस पर वर्क करते हैं कि किस प्रॉब्लम का क्या हल निकाला जाए। तो क्या है, ये चेंजिंग्स, ये एवोल्यूशंस की वजह से बायोलॉजी में हमें लॉज जो हैं वो कम मिलते हैं और एक्सपेरिमेंट्स ज्यादा, थ्योरीज ज्यादा होती हैं। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में लॉज हमें ज्यादा मिलते हैं, थ्योरी हमें कम मिलती है क्योंकि फिजिक्स के असूलों में उसके जो कानून होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। मींस एक चीज जो साबित कर ली गई वो साबित हो गई। लेकिन बायोलॉजी में चूंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर कॉन्टिन्यूस इन द प्रोसेस ऑफ इवॉल्विंग, हमें जो है वो डे बाय डे चेंजिंग्स जो हैं वो ज्यादा बढ़ रही हैं। तो बायोलॉजी को अगर हम लेते हैं तो बायोलॉजी क्या है, इस सब्जेक्ट में हमें थ्योरी ज्यादा मिलती है, थ्योरी हम ज्यादा स्टडी करते हैं और लॉज कम प्रूव कर पाते हैं। तो व्हाट इज कंट्रोल एक्सपेरिमेंट? कंट्रोल एक्सपेरिमेंट पर एक बार फिर से फोकस करते हैं। इन साइंस व्हेन डूइंग द एक्सपेरिमेंट इट मस्ट बी कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कह रहे हैं जब एक्सपेरिमेंट करें तो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। मींस हम ज्यादातर यही कोशिश करते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो ट्रू प्रूव हो। The scientist must contrast in experimental group। अब इसके इनवर्स में जो सेकंड है वो हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को डिस्कस करते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डिफरेंट डिडक्शंस रख देते हैं जो हम क्वेश्चंस राइज कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, प्लांट के सेल में न्यूक्लियस नहीं भी है तो किस साइड पर है न्यूक्लियस का, अगर एक में साइज ये है दूसरे में साइज ये होगा। तो ये सब क्या है, ये हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ये क्वेश्चन रख देते हैं। अब कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में हम कौन से क्वेश्चन रखेंगे कि न्यूक्लियस मौजूद है, सिर्फ न्यूक्लियस मौजूद है, इस चीज को क्लियर करेंगे। तो ये चीज प्रूव हो जाएगी कि सेल में न्यूक्लियस मौजूद है। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं मींस न्यूक्लियस की साइज क्या है, साइज क्या है, पोजीशन क्या है, तो ये सब क्या हो जाएंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो है ये डिडक्शंस जो है वो स्टडी की जाएंगे। अब क्या है, उसके बाद वो कह रहे हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप विद अ कंट्रोल ग्रुप, द टू ग्रुप्स आर ट्रीटेड एक्जैक्टली alike except for the one variable being tested. For example, ये आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, in an experiment to test a necessity of carbon dioxide gas for photosynthesis। अब कंट्रोल ग्रुप में क्या बात डिस्कस की जा रही है कि प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहा है और उसको फोटोसिंथेसिस चाहिए अपनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्यों कर रहा है प्लांट? अपनी फूड प्रिपेयर करने के लिए। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास टू ग्रुप्स है ना प्लांट के, एक ग्रुप को हम रख देते हैं कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में, एक ग्रुप को हम रख देते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। अब कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में आपने वो ग्रुप रख दिया जिसको आप प्रोवाइड कर रहे हैं CO2, ठीक है।
अब यहाँ जो प्लांट्स पड़े हुए हैं वो हो रही हैं अपनी फोटोसिंथेसिस करना चाह रही हैं विदाउट CO2। तो बेटे क्या होगा, क्या प्लांट जो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड की जा रही है फॉर द कंप्लीशन ऑफ देयर प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, ये प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस कर सकेंगे या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर सकेंगे? यस, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट के प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कर सकेंगे बिकॉज दे आर गेटिंग एनफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो उन्हें चाहिए अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। तो बेटे विद एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप अ प्लांट विद नो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवेलेबल, द नेसेसिटी of carbon dioxide gas will be proved when photosynthesis occurs in the control group and does not occur in the experimental group. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकेगी बिकॉज यहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर फोटोसिंथेसिस करना चाह रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बगैर फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती। द नेक्स्ट टॉपिक इज द समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज द समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट। अब बेटे जो लास्ट आपका टॉपिक था उससे हम डिस्कस करते आ रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट रिकग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम, देन ऑब्जर्वेशंस, आफ्टर दैट फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस, फिर उसके बाद डिडक्शंस कायम की, फिर एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट के बाद ये सारा का सारा डाटा एक सिस्टमाइज एक जो है अरेंज कर लिया जाता है, एक तरतीब में अरेंज कर लिया जाता है और एज अ रिजल्ट जो है वो सामने रख दिया जाता है कि ये चीजें जो हैं अब तक की जिन पर वर्कआउट हो गया है। अब तमाम रिजल्ट जो है बेटे वो कलेक्ट कर लिया जाता है। अब अगर तो ये प्रूव हो गया, ये हाइपोथेसिस जिस पर ये वर्क किया जा रहा था, ये थ्योरी जिस पर वर्क किया जा रहा था, ये ट्रू प्रूफ हो गई है, करेक्ट प्रूफ हो गई है, तो ये हो गया लॉ। अब ये लॉ बेटे समराइज रिजल्ट इसका समराइज कर पेश कर दिया जाता है, रिपोर्ट कर दिया जाता है। आफ्टर समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट देयर इज द रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट, रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट। अब मीन्स अगर हम ले लेते हैं यही कि प्लांट के सेल में न्यूक्लियस मौजूद है, यही एग्जाम्पल डिस्कस कर रही हूँ, बर्ड्स की एग्जाम्पल डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो रही है ये मेथड जो हम स्टडी कर रहे हैं टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल मेथड प्रॉब्लम। तो अगर हम प्लांट सेल को ले लेते हैं बेटे, उसके न्यूक्लियस को ही ले लेते हैं, हमने रिकग्नाइज किया कि प्लांट में एक पार्ट प्लांट जो है वो डिफरेंट सेल्स पर कॉन्सिस्ट है। अब सेल्स की हम स्ट्रक्चर देखें, कंपोजिशन देखें तो उसमें आ गया हमारे पास क्या, हमने देखकर बता दिया ये एक सेल है, ऑब्जर्व कर बता दिया सेल का साइज क्या है, सेल का कलर क्या है, प्लांट का कलर क्या है, ये हमने क्या कर लिया बेटे, ऑब्जर्व कर लिया, क्वालिटेटिवली भी और क्वांटिटेटिवली भी। आफ्टर दैट वी प्रिपेयर्ड अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है, दैट इज अ प्लांट सेल एंड इट कंटेन्स अ न्यूक्लियस। अब उसके बाद बेटे आ जाती है बात डिडक्शंस की। डिडक्शंस क्या था कि अगर प्लांट के एक सेल में न्यूक्लियस है तो मींस प्लांट के सब सेल्स में न्यूक्लियस है, ठीक हो गया। आफ्टर दैट देयर इज एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट किया जाता है इस पर कि प्लांट का एक सेल ले लिया और डिफरेंट ये जो जैसे कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, प्लांट यहाँ रख दिया हमने वन सेल ऑफ द प्लांट और इसमें हमने रख दिया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब उसको चेक किया जाएगा, फिर प्रूव किया जाएगा एक्सपेरिमेंटली क्या वाकई सेल में न्यूक्लियस है, तो ये प्रूफ हो गया। इसके बाद ये तमाम रिजल्ट जो है वो समराइज किया, देन दिस रिजल्ट इज रेडी टू पब्लिश। अब ये रिजल्ट बेटे बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, पब्लिश देयर फाइंडिंग्स इन साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स इन टॉक्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। अब जो उनकी मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, उसमें वो अपनी जर्नल्स के और बुक्स जो भी इन टॉक्स होती हैं उनकी उसमें जो है वो पब्लिश कर देते हैं जो भी उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है, जो भी उन्होंने रिजल्ट समराइज किया है। अब क्या है बेटे, फिर यही जो है रिजल्ट वो अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे आपकी बुक में भी जो है ये सारी ऑब्जर्वेशंस, ये सारे डिडक्शंस
ये आफ्टर प्रूविंग जो है ये बुक्स में आने के बाद जो है आपको स्टडी करने के लिए दे दिया गया। इसी तरह वो अपने सेमिनार्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में ऑर्गेनाइज करते हैं और वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। पब्लिशिंग ऑफ द रिजल्ट इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक मेथड। जब रिजल्ट पब्लिश हो जाता है तो यही फाइनल स्टेप होता है। इट अलाउज अदर पीपल टू वेरीफाई द रिजल्ट और अप्लाई द नॉलेज टू सॉल्व अदर प्रॉब्लम्स। क्या होता है, इसे नेक्स्ट जो पर्सन स्टडी करते हैं उनके माइंड में भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं और वो फिर जो है एक नई सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी वो भी नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के मेथड्स फाइंड आउट करते हैं। आपकी बुक में बेटे स्टडी ऑफ मलेरिया एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड में उन्होंने मलेरिया को डिस्कस किया है। आपने मलेरिया डिजीज का नेम सुना होगा, विच इज कॉज्ड बाय बाइटिंग अ फीमेल इनोफिलस मॉस्किटो। हमें ये पता है, लेकिन ये एक बहुत लंबा इसकी हिस्ट्री है बेटे, बहुत ही तवील हिस्ट्री है इसकी, कि ये मॉस्किटो के बाइट करने से मलेरिया कॉज होता है। आपको पता है पहले लोग क्या करते थे, ऑलमोस्ट 200 ईयर्स अगो जो है लोगों को पता ही नहीं था मलेरिया होता क्यों है, मलेरिया है कहाँ। लोग कंसिडर करते थे, जैसे 2000 साल पहले जो फिजिशियंस थे उन्हें जब मलेरिया का पता चला तो उन्होंने ये एज्यूम किया कि मलेरिया मच्छर से नहीं होता, उन्हें मॉस्किटो का नहीं पता। अभी उन्हें पता है गंदे पानी का, गंदे पानी से उठने वाली गैसेस का, गंदे पानी से उठने वाली स्मेल का, मार्शी एरियाज का। यानी उनके मुताबिक 2000 साल पहले मलेरिया जो है वो मॉस्किटो से नहीं बल्कि मार्शी एरियाज की तरफ से उठने वाली हवाएं, जो गंदा पानी होता है, स्टैग्नेंट वाटर होता है, उसको पीने से या उससे उठने वाली जो गैसेस हैं, स्मेल वाली गैसेस, उनकी वजह से मलेरिया होता है। अब क्या हुआ, फिर उन्होंने बाद में जो है वो नेम मैं आपको बता दूं मलेरिया का नेम किस तरह रखा गया। मलेरिया बेसिकली एक इटालियन वर्ड मेला मीन्स, इसका मतलब है बैड एंड एरिया मीन्स एयर, यानी बैड एयर की वजह से जो है मलेरिया कॉज होता है। ये क्या है बेटे, अर्ली हिस्ट्री ऑफ मलेरिया है जिसे हम अवेयर नहीं है। हमारे सामने तो एक प्रूव चीज रखी गई हुई है जो हम स्टडी करते हैं कि मॉस्किटो बाइट करते हैं फिर मलेरिया होता है, बट हिस्ट्री इसके बिहाइंड बहुत ही ज्यादा डीप है बच्चे। तो क्या है, वो फिजिशियंस जो हैं वो ऑब्जर्व करते थे कि ये गंदी हवा, बैड एयर की वजह से जो है वो मलेरिया हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट्स किस तरह से किए, कुछ फिजिशियंस ने रिस्क लिया और वो जो स्टैग्नेंट वाटर था, जो गंदा पानी, जो मार्शी एरियाज का पानी था, वहाँ उसे यूज किया पीने के लिए। फिर उन्होंने उन एरियाज में रहना शुरू किया। तो क्या हुआ, जब पानी पिया गया तो मलेरिया कॉज नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या, ये जो एक ऑब्जर्वेशन की हुई थी कि मलेरिया गंदे पानी की वजह से होता है, गंदी हवाओं की वजह से होता है, वो रॉन्ग प्रूफ हो गई। उसके बाद बेटी क्या किया उन्होंने, चेक किया 17th सेंचुरी में, फिर ये 2000 ईयर्स अगो तक ये था कि गंदी हवाओं की वजह से मलेरिया होता है। 17th सेंचुरी में जब न्यू वर्ल्ड अमेरिका जो है वो डिस्कवर हुई तो बहुत से प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह यानी अमेरिका से यूरोप की तरफ शिफ्ट किए गए एज अ मेडिसिन। उसमें उन्होंने देखा एक प्लांट जिसका नाम क्विना था। वो प्लांट, वो जड़ी बूटी, वो हर्ब फॉर द ट्रीटमेंट, फॉर द क्योर ऑफ द डिजीज लाइक मलेरिया के क्योर के लिए वो क्यों ना बेहतर साबित हुई। तो जब लोगों ने क्विना यूज करना शुरू किया, मलेरिया ठीक होना स्टार्ट हो गया। अब ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रहा है ना, फिर मर्चेंट्स ने कुछ बेईमानी की, उन्होंने डिसऑनेस्टी शो की। उन्होंने क्विना की जगह एक और जड़ी बूटी जो है, जो दरख्तों की छाल जैसी यानी क्विना से ही के जैसी दिखाई देती थी, उन्होंने सिंकोना जो है वो सप्लाई करना स्टार्ट कर दी। अब फॉर्चुनेटली जो सिंकोना इन प्लेस ऑफ क्विना दी गई, वो भी मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए सही साबित हुई। तो एक्सीडेंटली जो है साइंटिस्ट को एक और जो है वो चीज में मलेरिया का इलाज मिल गया। अब इस टाइम पर जो फिजिशियंस थे मलेरिया को ट्रीट कर रहे थे सिंकोना विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ मलेरिया। अभी भी मलेरिया की कॉज नहीं पता थी कि मलेरिया जो है मॉस्किटो के बाइट करने से होता है।
मलेरिया खून में मौजूद प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। अब क्या किया, 200 ईयर्स लेटर, 200 साल फिर बाद उन्होंने एक जो है वो डिस्कवरी की कि मलेरिया जो है वो माइट बी कॉज जो हो रहा है वो मॉस्किटो के बाइट करने की वजह से हो रहा है, क्योंकि जो पानी है, जो स्टैग्नेंट वाटर है, जो मार्शी एरियाज का पानी है, वहां पर क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक दे आर लाइक मॉस्किटोज, और मॉस्किटोज के बाइट करने से उनको क्या हुआ, मलेरिया हुआ। अब उन्होंने ब्लड सैंपल्स जो हैं वो टेस्ट किए। अब उनके जो मलेरिया इन्फेक्टेड पर्सन थे, जिन्हें मलेरिया की डिजीज हुई थी, उन्होंने क्या किया, उनका ब्लड टेस्ट किया और उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम का जो है मटेरियल जो है वो उन्हें फाइंड आउट हुआ। अब इस पर उन्होंने ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो प्रिपेयर कर ली। ऑब्जर्वेशंस ये थी कि मलेरिया एंड मार्शी एरियाज जो हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब सेकंड उन्होंने क्या कहा कि क्विनिन इज इफेक्टिव ड्रग। क्विनिन जो है, जो क्विना मैं आपको बता रही हूँ, क्विनिन जो है वो इफेक्टिव ड्रग है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ये ऑब्जर्वेशंस रेडी की इन सब सर्कमस्टांसेस के बाद। फिर ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया, जो उन्होंने रिस्क के तौर पर पानी पिया था कि मलेरिया जो है वो स्टैग्नेंट वाटर या मार्शी एरियाज का पानी पीने की वजह से, तो कह रहे हैं इस पानी को पीने की वजह से मलेरिया नहीं हो रहा। प्लाज्मोडियम इज सीन इन द इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स। जो मलेरिया के पेशेंट्स हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम है। ये उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस रेडी की आफ्टर पासिंग सो मेनी इयर्स। अब उसके बाद उन्होंने हाइपोथेसिस बनाई दैट प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। यानी सारी ऑब्जर्वेशंस को चेक करने के बाद एक हाइपोथेसिस जो है वो मेंटेन कर ली गई दैट प्लाज्मोडियम जो है ब्लड में वो कॉज कर रहा है मलेरिया। उसके बाद बेटे अब क्या था, हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी थ्योरी। अब जो थ्योरी प्रिपेयर की गई वो ये थी कि प्लाज्मोडियम ही कॉज है मलेरिया के होने का। अब इसके बाद डिडक्शंस बनाए। डिडक्शंस क्या है बेटे, कि वो प्लाज्मोडियम जो है वो ब्लड में किस तरह से जो है वो मलेरिया कॉज कर रहा है। इस डिडक्शंस को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए गए। एक्सपेरिमेंट्स जब किए तो साइंटिस्ट ने ऑलमोस्ट 200 पेशेंट्स के जो है वो ब्लड सैंपल्स उन पर सर्च किया। अब उनमें से जो तकरीबन 100 मलेरियल पेशेंट्स वर एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप फॉर द पर्पस ऑफ हैविंग टू कंट्रोल ग्रुप। द ब्लड ऑफ 100 हेल्थी पर्सन was also examined under microscope। अब क्या है, ये तो बात प्रूफ थी ना कि प्लाज्मोडियम की ही वजह से मलेरिया कॉज हो रहा है, तो इसको उन्होंने कंट्रोल ग्रुप में रखा क्योंकि ये बात साबित हो चुकी हुई है। अब एक्सपेरिमेंटल में उन्होंने क्या रखा, सब पेशेंट्स के जो 100 पेशेंट्स हैं उन सब के ब्लड जो है वो सैंपल टेस्ट कर लिए। सब में प्लाज्मोडियम मिला। तकरीबन 90 to 93 पेशेंट्स में प्लाज्मोडियम जो था वो फुली एक्टिव था, और जो रिमेनिंग 7 थे उनमें प्लाज्मोडियम एक्टिव नहीं था, लेकिन वो भी मलेरियल पेशेंट थे। अब क्यों वो मलेरियल पेशेंट थे, क्योंकि वहां पर जो प्लाज्मोडियम था वो अपनी अर्ली एज में था, अर्ली पीरियड में था, पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन में था। ठीक है, क्या है, प्लाज्मोडियम मौजूद है लेकिन डिटेक्ट नहीं हुआ, वो सिम्टम्स अभी उसने अपने शो नहीं किए। ये आ गए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। अब कंट्रोल ग्रुप क्या है, वो पेशेंट्स जिनके ब्लड में जो है प्लाज्मोडियम फुली सर्च आउट हो गया, प्लाज्मोडियम ने मलेरिया कॉज कर दिया, लेकिन जो रिमेनिंग 7 और समहाउ पेशेंट जो थे उनके ब्लड, वो मलेरियल पेशेंट्स तो थे लेकिन उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम अभी जाहिर नहीं हुआ बिकॉज प्लाज्मोडियम वाज इन द पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन। तो क्या है बेटे, यहाँ उन्होंने कंट्रोल एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को जो है वो प्रूव कर दिया। उसके बाद बेटे उन्होंने ये सारे जो है डिडक्शंस, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट उन्होंने एक्यूमुलेट किया और फिर सर्च आउट किया दैट लास्ट में उन्होंने जो है वो एक स्टेटमेंट दी एज अ रिजल्ट देयर दैट प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज। के प्लाज्मोडियम अगर ब्लड में है तो ये मॉस्किटो बाइट करने से आया ना, तो जो है ये मॉस्किटो की बॉडी में भी प्लाज्मोडियम होना चाहिए। फिर मॉस्किटो की बॉडीज को सर्च किया गया, उसमें मेल फीमेल मॉस्किटोज थे, तो फीमेल एनोफेस जो होती है मॉस्किटो
वो जो है वो ट्रांसफर करती है प्लाज्मोडियम को किसमें, पेशेंट में या लिविंग बीइंग के ब्लड में। तो क्या हुआ बेटे, यहाँ ये बात साबित हो गई कि फीमेल एनोफ्लेज मॉस्किटो जब बाइट करती है तो ही मलेरिया कॉज होता है। तो बेटे इट वॉज द होल स्टोरी जो मैंने आपको मलेरिया की हिस्ट्री से बताया है। आप इसको और डिटेल में अपनी बुक में रीड कर लीजिएगा। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये आपका टॉपिक था बेटे जो आपने आज डिस्कस किया, दैट आई हैव कंप्लीटेड डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट बायोलॉजिकल मेथड्स टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। और बेटे आपने ये सब लर्न करना है फ्रॉम डिडक्शंस टू द रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट। ये लेक्चर अब आपका बेटे YouTube पर चैनल है गैरिसन स्कूल सिस्टम का, वहां पर रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल है। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब दैट चैनल ताकि आपको जितने भी अपडेटेड लेक्चर्स हैं वो आपको फौरी तौर पर मिल सके। इसके अलावा गैरिसन स्कूल सिस्टम का बेटे फेसबुक पेज है, उसे भी लाइक कीजिए और कमेंट किया करें वीडियोस में। जो क्वेश्चंस आपको जो क्वेश्चन करना चाहते हैं, जो पॉइंट आपको समझ नहीं आते, उस हवाले से क्वेश्चन किया करें ताकि हम आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकें। होमवर्क आपका यही है, अगेन बता रही हूँ, ये मेथड्स डिडक्शन से आपने लर्न करना है रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स, कंप्लीट लर्न करना है आपने। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटे। अल्लाह हाफ़िज़।